नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 में तीसरा पाठ पढ़ रहे थे। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। स्वावलंबनम शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया था, आत्मनिर्भर होना, अपना कार्य स्वयं करना। तो इसमें जो है दो मित्रों का वर्णन है, एक तो है कृष्णमूर्ति और दूसरा है श्रीकंठ। जो श्रीकंठ है वो अमीर परिवार से संबंध रखता है और कृष्णमूर्ति गरीब परिवार से संबंध रखता है। तो एक बार क्या होता है, जो श्रीकंठ होता है जो अमीर परिवार से संबंध रखता है वो अपने गरीब मित्र कृष्णमूर्ति के घर में जाता है। तो जो कृष्णमूर्ति हैं और उसके माता पिता हैं वो श्रीकंठ का खूब अतिथि सत्कार करते हैं और इस अतिथि सत्कार के द्वारा जो है श्रीकंठ प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, संतुष्ट होता है। परंतु उसके मन में एक दुख भी होता है। वो दुख वो अपने मित्र को बताता है और कहता है कि तुम्हारे द्वारा जो मेरा अतिथि सत्कार किया गया है उससे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जो मेरे मन में जो दुख है वो यह है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है और मेरे घर में तो जो है बहुत सारे नौकर हैं। तब जो है श्रीकंठ की बात को सुन करके कृष्णमूर्ति जवाब देता है, ठीक है, कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे पास भी बहुत से नौकर हैं, मेरे पास भी जो है 8 नौकर हैं। तब वो गिनाता है कि मेरे 2 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, 2 आँख हो गई, 2 कान हो गए, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया था। तो आज जो है हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः। एते ये प्रतिक्षणम हर पल, मम सहायकः मेरी सहायता करते हैं, मेरे सहायक हैं। किंतु तब भृत्यः, किंतु तब तुम्हारे भृत्यः जो नौकर हैं सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वो सदैव हमेशा सर्वत्र हर जगह उपस्थितः भवितुम न शक्नुवन्ति, वो हमेशा तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते। भवितुम न शक्नुवन्ति, भवितुम न शक्नुवन्ति शब्द का अर्थ होता है नहीं रह सकते या हो नहीं सकते, ठीक है। वो हमेशा तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। त्वं मतलब तुम, तू तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्याधीनः अपने नौकरों के अधीन हो। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः तुम अपने सभी कार्यों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। और यदा यदा जब जब ते वे अनुपस्थितः अनुपस्थित होंगे, तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं रहेंगे, तदा तदा तब तब त्वं तुम कष्टम कष्ट या परेशानी अनुभवसी अनुभव करोगे। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी जब जब तुम अनुपस्थित रहोगे तब तब तुम कष्ट का अनुभव करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जो कृष्णमूर्ति है वो अपने मित्र को समझा रहा है कि तुम हमेशा जो है अपने नौकरों के अधीन रहोगे, यानी जब तक नौकर तुम्हारे सामने हैं, ठीक है, तब तक तो वो तुम्हारा काम करेंगे, लेकिन जब वो अनुपस्थित रहेंगे तब तब तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने सभी कार्यों के लिए किस पर निर्भर हो, अपने नौकरों पर निर्भर हो। और जिस दिन वो चले जाएंगे, जिस दिन वो अनुपस्थित रहेंगे, तब तुम जो है अपना काम स्वयं करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। तो वहीं पर यहाँ बताया गया, देखो, यदा यदा ते अनुपस्थितः जब जब वो अनुपस्थित होंगे, तुम्हारे सामने नहीं होंगे, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि तब तब तुम कष्ट का अनुभव करोगे। और स्वावलंबने, और जो स्वावलंबन है यानी अपना कार्य स्वयं करना है, आत्मनिर्भर बनना है, दूसरों के भरोसे ना रहना है, इसमें स्वावलंबने, स्वावलंबन में तो सर्वदा हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी, कदापि शब्द का अर्थ होता है कभी भी, कष्टम दुख, न भवति दुख नहीं होता। श्रीकंठ अवदत, अब जो है कृष्णमूर्ति ने जो है अपने मित्र श्रीकंठ को जो बात समझाई उसे सुन करके श्रीकंठ कहता है, श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ कहता है, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तब तुम्हारे वचनानि वचनों को श्रुत्वा सुन करके मम मनसि मेरे मन में महती बहुत प्रसन्नता, ठीक है, प्रसन्नता जाता पैदा हुई, उत्पन्न हुई, ठीक है।
कहने का मतलब है तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुन करके मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि, अधुना शब्द का अर्थ होता है अब से, ठीक है। अहमपि मैं भी, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि स्वयमेव अपने आप ही कर्तुम करना चाहूँगा, ठीक है। अब से अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि अपने आप करना चाहूँगा। भवतु ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, यानी कृष्णमूर्ति ने जो बात समझाई वो श्री कंठ की समझ में आ गई। वो कहता है कि भवतु ठीक है। सार्ध द्वादश वादनमिदम, अभी जो है 12:30 बज गए हैं। सार्ध, ठीक है। सार्ध शब्द का मतलब यहाँ पर आधा, द्वादश, द्वादश शब्द का अर्थ है 12, तो वादन मतलब समय, तो इस समय जो है वो सार्ध द्वादश वादनम, इस समय जो है वो 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम अभी, सांप्रतम शब्द का अर्थ होता है अभी। गृहम चलामी, अब मैं अपने घर जाता हूँ, यानी तुम्हारी बात जो है वो मेरी समझ में आ गई है। और जो है इस समय जो है सार्ध द्वादश वादनम, बहुत देर हो गई है, 12:30 बज गए हैं, घर पर मेरा इंतजार हो रहा होगा। सार्ध द्वादश वादनम, अभी जो है 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं अपने घर जाता हूँ। तो आज जो है आपका तीसरा पाठ भी समाप्त हो गया है। तो इस पाठ का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो है हमें जो है अपने कार्यों के लिए जो है वो आत्मनिर्भर रहना चाहिए, अपने भरोसे पर रहना चाहिए, दूसरे के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके अपना कार्य हम स्वयं करें, दूसरों के भरोसे पर ना रहें, ठीक है। अपना सहारा खुद बने। तो यही इस पाठ का उद्देश्य है। आशा करता हूँ आपको पाठ जो है वो समझ में आ गया होगा। और यदि कहीं पर आपको दिक्कत होती है किसी प्रकार की तो आप मुझसे बता सकते हैं। तो पाठ जो है आपका समाप्त हो गया है। आगे हम नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।